दोस्तों, जीना इसी का नाम प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जीना इसी का नाम है प्रोग्राम जो है वो आपका और हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनकी ज़िंदगी को देखकर, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर अपने आप हमें ये एहसास होता है कि वाकई जीना इसी का नाम है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी से हमें खुशी मिली है, मनोरंजन मिला है, हिम्मत मिली है, धैर्य मिला है, प्रोत्साहन मिला है, और जिनकी ज़िंदगी और जिनके कारनामे इतने अच्छे रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी से खुद हमारी ज़िंदगी जो है एनरिच हुई है। और ऐसे ही एक मेहमान से, बड़े ख़ास मेहमान से आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ, जिनके बारे में जानकर आप वाकई कहेंगे कि सचमुच जीना इसी का नाम है। कुछ देखते हैं उनके बारे में। He's honest. He's very clear about what he wanted out of life. He's warm. He's got a huge energy level. I'm completely crazy about him. वैसे करीना जी देख के तो मुझे बोल रही थी, लेकिन अफसोस कि मेरे बारे में नहीं बोल रही। एक राज की बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये 2 लेवल्स पे चल रहा है। एक तो वो है जो हम यहाँ कर रहे हैं, और एक बहुत ही सीक्रेटिव खुफिया सा लेवल है जो पीछे कहीं हो रहा है। जब मेरी को होस्ट जो हैं सोनाली जी, वो कुछ बड़े मज़ेदार मेहमानों से, बड़े इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बहुत ही राजदारी की और चटपटी बातें कर रही हैं। वो बातें यहाँ जो भी आएंगे जनाब या मोहतरमा, उनको दिखाई नहीं देंगी, सुनाई नहीं देंगी। अफसोस कि मुझे भी ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऑडियंस जो है हमारी, आप लोग, वो सभी कुछ देख रहे होंगे। तो सोनाली जी। जी फादर, ये है हमारा ग्रीन रूम, जो कि आप लोग कभी भी इससे पहले अपने घरों में नहीं देख पाते। स्टूडियो का एक हिस्सा है और इसे ग्रीन रूम इसके दीवार के रंग के कारण नहीं कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वेटिंग रूम है जहां स्टेज पर जाने माने मेहमान पहले यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? स्टूडियो में किस तरह का माहौल है? भाई क्या है कि कभी कभी क्या होता है, एंकर का काम बड़ा आसान हो जाता है। उसको जो है मेहमान को इंट्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं बोलने की तैयारी करके आया था, लेकिन बाहर आते ही मैंने एक भीड़ देखी, यहाँ आते ही देखा कि ऑडियंस में जो है लड़कियाँ, और ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियाँ मेजॉरिटी में हैं, और खूब शोर मचने लगा। वहाँ करीना जी भी कुछ कह रही थी, जूही जी कुछ कह रही थी, वगैरह 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 सब लोग कह रहे थे। तो मैंने सोचा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि सीधे सीधे जो है आज के मेहमान को बुला रहा हूँ। शायद आपने उनका नाम सुना हो, शायद कभी देख भी लिया हो। अरे भाई, शाहरुख खान। ये भरम तो शाहरुख आपने आते ही तोड़ दिया कि कोई एक आध ताली मेरे लिए बजी होगी, या कोई मुझे देख के मुस्कुराया होगा, या बाहर कोई मेरे लिए शोर मचा। खैर, तो मतलब दिस हैपेंस। शाहरुख, ये प्रोग्राम जो है जीना इसी का नाम है, वो एक किस्म की ऑडियो विजुअल बायोग्राफी है जी, आपकी जो है जिंदगी की कथा अब तक जो हुई है जी। और वो जो है वो हम इस तरह दिखाते हैं। मेरा नाम है बादशाह। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Come on girls,
kiss me, kiss me. But why do you have to ask? Why does he have to ask? भाई एक बात मैं मतलब कन्फेस कर लूँ कि शाहरुख और मैं पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक आध बार काम भी कर चुके हैं साथ। इनकी फिल्म जो रिलीज हुई थी उसके बाद मैं आज पहली बार मिला हूँ, तो मैं जो शाहरुख को अदरवाइज भी कहता हूँ वो आज सबके सामने भी कह लूँ कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाज अ फैबुलस फिल्म एंड अ फैबुलस फिल्म। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की बात आई तो जाहिर है कि उसके क्रू और डायरेक्टर साहब वगैरह की बात में अजीज़ साहब से तो आपकी वाकफियत काफ़ी है और बहुत शुरू से है ना। अजीज़ मिर्ज़ा साहब। अजीज़ मुझे बहुत पहले मिले थे जब मैं टेलीविज़न सीरियल में मैंने उनके काम किया था। सर्कस। उससे भी पहले वागले की दुनिया में एक एपिसोड करने में बॉम्बे आया था। और जब मैंने वो ख़त्म किया तो मेरी माय मदर वाज वेरी अनवेल, शी वाज ऑन अ डेथ बेड एंड we started shooting Circus at that time, and I was working with you also during that time. My name, sir. Yes, I left the schedule in Kasauli and gone. Yes, sir. And एक मेरी तमन्ना ये थी कि हम अपना जो पहला, क्योंकि सर्कस पहला मेरा बड़ा सीरियल था कि बॉम्बे में शूट किया था, उससे पहले दिल्ली में किया था तो वो फिल्मी बात नहीं थी उसमें। तो एक मेरा बहुत शौक था कि मेरी मम्मी को मैं वो पहला एपिसोड दिखाऊं। So I remember Aziz coming to Delhi with that first episode, and we tried to show it to her in the hospital. We took special permission and put it on television to show it to her. But by then she was very delirious and she didn't recognize me. Okay. That time I think she only recognized Dilip Kumar by then. हो गया था कि शाहरुख खान कुछ नहीं. So she couldn't see it, but that's when Aziz came and I remember him telling my mom, though she couldn't make out anything, that don't worry, he'll become an actor. He'll become a famous actor and one day he'll be inshallah like Dilip Kumar. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Let me hear this from the man we spoke about. Please, Mirza Sahab. हुजूर, आप जब शाहरुख से पहली बार मिले तो क्या, what was that occasion? मैं बैठा हुआ था दिस रूम में और मैंने देखा ये एक लड़का है वहाँ से निकला, and this little chap, and he went and उनको एक फोन करना था, तो he says, may I use the phone? So I looked at and वो बैठ के he started ringing up. I don't know, कुछ there was some chemistry, something worked on. और मुझे याद है राजू, हमारे remember राजू? वो प्रोडक्शन में थी, तो मैं देख रहा था तो मुझे हाथ में किया, remembering हारून, मैंने कहा हाँ, this is Harun, and that's how that was the bonding. Did it any time strike you that this man has this kind of potential? See फारूक, मेरी पैदाइश तो फिल्म में ही हुई है, तो मुझे पता नहीं कि चढ़ान उतार, जो मैं इससे भी कहता रहता हूँ कि these are phases in life, up down, these are all phases, but I was always confident कि he's an actor, and that is the strength. अगर आप एक रोल कर रहे हैं और आप सही ढंग से कर रहे हैं, that is the strength, and this boy has it. At least does have it. अजीज साहब से शुरुआत हुई, आपकी शुरुआत के दिनों के ही एक और जनाब हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ दिखाता हूँ. Hi, Shahrukh. Sorry, as usual they invited me to this party in the studio, but I may not be able to come. So I'm doing this thing on video for you. Congratulations, best of luck. Have a great life. This is not the end. This is just the beginning. Have a great year. विवेक वासवानी साहब जो हैं इनके बहुत शुरुआत के दिनों के दोस्त हैं, इनके शुरुआत के प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर्स हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं. इन्होंने कहा कि वो नहीं आ सके. एक और साहब आ गए जो इनसे कुछ बात करना चाहते हैं. Hi, I don't think you were expecting me. In fact, just an hour or so ago, I spoke to Shahrukh and he thought I was in Hyderabad shooting, and I'm right here in the studio.